गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम स्टडी करेंगे एरिया ऑफ सेक्टर एंड सेगमेंट ऑफ ए सर्कल। तो सबसे पहले सेक्टर क्या होता है? तो सेक्टर हमारे पास द एरिया बिटवीन टू रेडियाई, दो रेडियस के बीच में, एंड द आर्क और दो रेडियाई के बीच में जो सेक्टर हमारे पास एरिया होता है उसको हम सेक्टर कहते हैं। तो ये जो आपको ब्लू कलर का जो दिखाई दे रहा है ये आपका माइनर सेक्टर है, और जो आपका व्हाइट कलर है वो आपका मेजर सेक्टर है। इन द सेम वे जो माइनर सेगमेंट की बात हो रही है, तो माइनर सेगमेंट ये हमारे पास कोड ए भी हमारे पास कोड है, ऑलरेडी हमने जूनियर क्लासेस में स्टडी किया हुआ है। तो कोड और आर्क के बीच का जो एरिया है उसको हम माइनर सेगमेंट कहते हैं। और मेजर, तो मेजर सेगमेंट जो आपका रिमेनिंग है ये आपका मेजर सेगमेंट हो गया, और ये छोटा वाला आपका माइनर सेगमेंट हो गया। अब एरिया की बात आती है तो उसके फॉर्मूले कैसे जनरेट हुए हैं वो हम स्टडी करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, एरिया ऑफ सेक्टर, तो ये हमारे पास माइनर सेक्टर है, ये वाला हमारे पास मेजर सेक्टर है। अब ये जो एंगल है, यहाँ पे जो एंगल आपको सबटेंड हो रहा है, इस एंगल को हम थीटा मान लेते हैं। इसको क्या मान लिया हमने? थीटा। दिस एंगल इज थीटा। ओके, नाउ अब एक सिंपल सा क्वेश्चन आपसे मैं पूछूंगा, व्हेन द डिग्री मेजर ऑफ द सेंट्रल एंगल इज 360। अगर आपके पास 360 डिग्री मेजर है सेंटर पे, पूरा आप घूम रहे हैं, तो एरिया ऑफ सेक्टर क्या होगा? एरिया ऑफ सेक्टर क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर। सिंपल सी बात है, जब हम पूरा रोटेट कर रहे हैं, जब पूरा घूमेंगे तो हमारे पास क्या हो रहा है? पूरा का पूरा एरिया आ गया किसका? सर्कल का। ओके, अब व्हेन द डिग्री मेजर ऑफ द सेंट्रल एंगल इज 1 डिग्री, अगर ये 1 डिग्री हो जाए तो ये दोनों तरफ हम क्या कर देंगे? 360 से डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ पे पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 360। व्हेन द डिग्री मेजर ऑफ सेंट्रल एंगल इज थीटा, अगर ये थीटा है तो क्या होगा आपके पास? एरिया ऑफ सेक्टर क्या आ जाएगा? पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 360 इंटू थीटा। तो इसका मतलब जो एरिया ऑफ सेक्टर हमारे पास क्या बन गया? एरिया ऑफ सेक्टर का जो फॉर्मूला हमारे पास बन गया, इसको रीअरेंज कर लिया ताकि याद करने के लिए इजी रहे। थीटा बाय 360 पाई आर स्क्वायर। क्लियर हो गया बेटा? तो ये जो सेक्टर का एरिया है, माइनर सेगमेंट की बात हो रही है, जब भी हम सेक्टर लिखेंगे तो पहले हम माइनर सेक्टर की बात करेंगे, और अगर मेजर सेक्टर बोला गया होगा आपको तो वो स्पेसिफाई करेगा कि आपको मेजर सेक्टर का एरिया फाइंड आउट करना है। अब मेजर सेक्टर का एरिया कैसे फाइंड आउट करेंगे? सिंपल सी बात है, ये वाला एरिया कैसे फाइंड आउट करोगे आप? सिंपल, आप क्या करोगे? टोटल एरिया में से इसको सब्ट्रैक्ट कर दो। कहने का मतलब एरिया ऑफ मेजर सेक्टर क्या आ जाएगा? पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर क्या हो गया? सर्कल का एरिया, माइनस थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर। तो इस फार्मूले से आप मेजर सेक्टर का एरिया फाइंड आउट कर सकते हो। अब लेंथ ऑफ आर्क की बात हो रही है। अब लेंथ ऑफ आर्क, ये जो आर्क है, इन द सेम वे अगर हमें ये ए बी आर्क निकालनी है तो क्या करेंगे? सेम है बेटा, व्हेन द डिग्री मेजर ऑफ द सेंट्रल एंगल इज 360, अगर वही बात आ जाती है, अगर आप पूरा घूमते हो, पूरा घूम रहे हो, तो 360 पे क्या हो रहा है आपके पास? देखो बेटा, हम पेरीमीटर की बात हो रही है, यहाँ पे सर्कमफ्रेंस की बात हो रही है। तो लेंथ कितनी हो जाएगी सर्कल की? लेंथ ऑफ द सर्कल हो जाएगी 2 पाई आर, सर्कमफ्रेंस हो जाएगा। व्हेन द डिग्री मेजर ऑफ द सेंट्रल एंगल इज 1 डिग्री, तो लेंथ ऑफ आर्क कितनी हो जाएगी? 2 पाई आर डिवाइडेड बाय 360 डिग्री। व्हेन द डिग्री मेजर ऑफ द सेंट्रल एंगल इज थीटा, तो लेंथ ऑफ, ये आ जाएगा 2 पाई आर 360, यहाँ पे थीटा आया तो इनटू थीटा कर देंगे। अब इसको भी रीअरेंज कर लेंगे, तो लेंथ ऑफ द आर्क कितनी आ गई? थीटा बाय 360 इंटू 2 पाई आर। तो ये हमारे पास आ गया लेंथ ऑफ द आर्क। और यहाँ पे सिर्फ चेंज क्या हो रहा है बेटा? यहाँ पे देखो, अगर याद करने के लिए बहुत इजी है, थीटा बाई 360 सेम है। एरिया की बात होगी पाई आर स्क्वायर, अगर लेंथ की बात होगी 2 पाई आर। अब ये माइनर आर्क है। अब मेजर आर्क की बात, तो मेजर आर्क के लिए क्या करेंगे? लेंथ ऑफ मेजर आर्क, टोटल आपको बताया था टोटल कितना होगा? टोटल हमारे पास 2 पाई आर है। 2 पाई आर में से ये वाली आप सब्ट्रैक्ट कर दो तो मेजर आ जाएगी, माइनस थीटा बाई 360 इंटू 2 पाई आर। तो ये हमारे पास आ गया सेक्टर के फॉर्मूलेज। अब सेगमेंट के फॉर्मूलेज करते हैं। नाउ एरिया ऑफ सेगमेंट। अब सेगमेंट जैसा कि मैंने आपको समझाया, ये आपके पास माइनर सेगमेंट है, और ये जो वाइटिश पार्ट है सर्कल के अंदर ये आपका मेजर सेगमेंट है। अब एरिया ऑफ सेगमेंट ए पी बी, ये वाला सेगमेंट, इसी डायग्राम को मैंने यहाँ बनाया हुआ है। अब अगर आपको एरिया ऑफ सेगमेंट निकालना है, ये ए पी बी, तो इसको कैसे फाइंड आउट करोगे?
तो यहाँ पे आप देखने से मुझे पता चल रहा है बेटा, देखो एरिया ऑफ सेक्टर, क्यों हम पहले क्या करें, एरिया ऑफ सेक्टर निकाल लें पूरा का पूरा, और उस सेक्टर में से इसको सब्ट्रैक्ट कर दें। ये ट्राइंगल बन रही है आपके पास, ये देखो, अगर इसको ए और बी कर दूं मैं तो वही हमने यहाँ पे किया। एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए पी बी पूरा का पूरा ले लिया हमने, उसमें से हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया एरिया ऑफ ए ट्राइंगल, ये ट्राइंगल ए बी सी। अब इसको और थोड़ा सा हमने, कभी कभी ये आपकी ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल होगी, अगर राइट एंगल ट्राइंगल है तो वो फार्मूला तो आप क्लास 6 से जानते आ रहे हैं। अगर राइट एंगल ट्राइंगल बनती है तो आप क्या फॉर्मूला यूज करोगे, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अगर इक्वेलेटर ट्राइंगल बन जाती है ये, तो उस केस में, इक्वेलेटर ट्राइंगल के केस में √3y4 ए स्क्वायर, साइड का स्क्वायर। तो ये इक्वेलेटर ट्राइंगल का एरिया अगर बन जाती है, अगर नहीं बनती है तो उस केस में हम क्या करेंगे, ये जो एरिया ऑफ ट्राइंगल है ओ ए बी, ये हमारे पास आ जाता है 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। ये सेम रहेगा, थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। अब क्वेश्चन ये होता है सर ये कैसे आया, ये क्लियर, तो इसको मैं आपको बाद में बताता हूं। अगर अब बात आ जाती है बेटा एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट, तो मेजर सेगमेंट के लिए क्या करेंगे, अब सेम है, टोटल एरिया ऑफ द सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। ये जो बात हो रही है माइनर सेगमेंट की बात हो रही है, माइनर सेगमेंट, तो उसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। अब बात आ जाती है बेटा ये 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा कैसे आया है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो ट्राइंगल आपको दिख रही है, इसी ट्राइंगल को मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ, और थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री का यूज हो रहा है बेटा, यहाँ ओ ए बी, एंगल हमारा यहाँ पे है थीटा, क्लियर। अब यहाँ से हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया 90 डिग्री। ओके, अब दिस इज आर, ये सुनो, दिस इज अगेन आर, ये भी आपका ओ भी कितना है आर। अंडरस्टैंड करने की कोशिश करना कैसे आया है। हम क्या कर रहे हैं बेटा, यहाँ से अब ये थीटा है, तो अगर यहाँ थीटा है और ये आपके पास क्या बन गया बेटा, थीटा और 90 यहाँ बनते हैं, तो हमने इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री में बताया कि वो हमारा बेस है। ये हमारा बेस हो गया, ये हमारे पास परपेंडिकुलर हो गया। ओके, अब हम यहाँ से परपेंडिकुलर फाइंड आउट करना है। क्यों परपेंडिकुलर फाइंड आउट करना है बेटा, कि फार्मूला हमने स्टडी किया हुआ है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अगर ये ट्राइंगल आपके पास दी हुई होती है तो हम क्या करते हैं, अगर ऐसे ट्राइंगल है हम क्या लिखते हैं, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, यही फार्मूला हमने स्टडी किया हुआ है। तो जो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ओ बी, ये हमारे पास आ गया हाफ इंटू बेस। अब बेस हमारे पास क्या आ गया बेटा, ओ बी, और हाइट क्या है, ए एल, क्योंकि ए एल हमने खुद ड्रॉ किया है, ये सुनो, ए एल हमारे पास हाइट है। अब विद द हेल्प ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, अब हमें क्या कर रहे हैं, हम हेल्प ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प ले रहे हैं, फार्मूला हमारे पास यही है। अब मैंने आपको ये कहा ये बेस है, ये वाला परपेंडिकुलर है। अब मैं यहाँ से क्या कर रहा हूँ बेटा, यहाँ से मैं लिख रहा हूँ ए एल वी हैव टू फाइंड इन ट्राइंगल ए ओ एल, इन ट्राइंगल ए ओ एल, ए एल डिवाइडेड बाय ओ ए। अब ध्यान से देखिएगा बेटा कि ए एल, तो ये हमारे पास क्या है, परपेंडिकुलर है, ओ ए हाइपोटेन्यूज है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, ये हमारे पास होता है साइन, यहाँ पे एंगल थीटा है, ये सुनो। सो इन द नेक्स्ट स्टेप ए एल कितना है, ए एल वी हैव टू फाइंड इक्वल्स टू ओ ए यहाँ पे कितना है, ओ ए आर है, तो यहाँ पे डिवाइडेड बाय आर इक्वल्स टू साइन थीटा। सो हमारा ए एल आ गया आर साइन थीटा, ए एल की वैल्यू कितनी आ गई, आर साइन थीटा। अब वैल्यूज पुट कर दो बेटा यहाँ पे, तो ये हमारे पास आ गया 1/2 ओ बी हमारे पास आर है, और ए एल अभी आपके सामने फाइंड आउट किया आर साइन थीटा। सो ये आ जाएगा 1/2 आर स्क्वेयर साइन थीटा। तो वैसे ये आपके पास 1/2 आर स्क्वेयर साइन थीटा आया हुआ है, जो कि हम यहाँ पे लिख रहे हैं। ये क्लियर हो गया आपको। अब बाकी हमने यही फार्मूला यूज करना है, क्योंकि एंगल हमें दिया होगा तो हम डायरेक्ट फार्मूला यही यूज कर लेंगे। ओके, अब यहाँ पे आपको ट्रिग्नोमेट्रिक जो रेशियोज हैं 30, 45, 60 वो आपको आना चाहिए अगर ये फार्मूला आप यूज कर रहे हैं। नहीं तो जैसे मैंने आपको बताया वो आपको चेक करना होता है, राइट एंगल बन रही है तो आप डायरेक्ट यहाँ पे ए ओ बी की जगह हाफ इंटू बेस इंटू हाइट लिख दो, पर वो देखना है आपने कि वो राइट एंगल ट्राइंगल बन रही है। अगर इक्वेलेटर ट्राइंगल बन रही है तो सीधा सीधा 1/√3/4 ए स्क्वायर, नहीं तो आप ये फार्मूला तो आपके पास है ही। सो अब क्वेश्चन
करते हैं। ओके बेटा, एक चीज़ और बतानी थी आपको, अगर इन केस अगर सर्कल की बात हो रही है तो सर्कल का तो एरिया हम जानते ही हैं पाई आर स्क्वायर, सेमी सर्कल का भी आपको मैंने बताया था 1/2 पाई आर स्क्वायर। अगर इन केस कभी सर्कल में आपके पास ऐसे क्वाड्रेंट बन जाते हैं, इसको हम क्वाड्रेंट कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? क्वाड्रेंट। तो क्वाड्रेंट के केस में अब सिंपल सी बात है, एक ही पार्ट शेडेड है, टोटल पार्ट कितने हैं? 4 हैं, तो 1/4 पाई आर स्क्वायर। तो ये आपके पास क्वाड्रेंट का फार्मूला आ गया। अगर इसको थीटा के अकॉर्डिंग करना है, फार्मूला से करना है, तो फार्मूला हमने क्या सीखा? थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर, यही है ना फार्मूला सेक्टर का। अब यहाँ पे एंगल कौन सा बन रहा है? 90, तो 90 पुट कर दीजिए, तो ये आ गया 19 डिवाइड बाई 364 आ गया पाई आर स्क्वायर। तब भी वही फार्मूला आपके पास आ रहा है। तो सर्कल के केस में आपने थोड़ा ध्यान रखना, अगर इक्वल पार्ट्स है ना, तब यहाँ पे 4 इक्वल पार्ट हैं, तो एक पार्ट का तो 1/4। अगर 10 इक्वल पार्ट होंगे तो एक पार्ट का कितना हो जाएगा? 1/10। अगर 8 इक्वल पार्ट होंगे, ऐसे कर दूं मैं इसके, तो 1/8 पाई आर स्क्वायर। बस बहुत ध्यान रखना कि इक्वल पार्ट्स आपके पास हैं। तो अब क्वेश्चन नंबर हम 1 स्टडी करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ द सर्कल विद रेडियस आर हमें दे रखा है 6 सेंटीमीटर इफ द एंगल ऑफ द सेक्टर इज 60 डिग्री। ये हमें थीटा दे रखा है 60 डिग्री, तो इसमें सिंपल है। नाउ आर इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर, थीटा हमें दे रखा है 60 डिग्री, एरिया ऑफ द सेक्टर फार्मूला अब आपको आना चाहिए, थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर। 60 थीटा की जगह 60 पुट किया, 360 22/7। यहाँ आपको वैल्यू आपको दी है। इस क्वेश्चन में अगर नहीं दे रखी है तो आपने 22/7 यूज करनी है। अगर आपके क्वेश्चंस के लास्ट में दे रखी है तब जो भी वैल्यू आपको दे रखी होगी 3.14 वही यूज करेंगे। 22/7 6 सेंटीमीटर का स्क्वायर, इसको 2 टाइम इंटू कर दिया हमने। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहे हैं बेटा, 6 के साथ 6 आपका कैंसिल आउट हो गया, और ये आपका तो सिंपल ही बेटा 22 इंटू 6, तो ये आपके पास कितना आ गया? 132/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो सिंपल सा क्वेश्चन था आपका क्वेश्चन नंबर 1। अब क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द एरिया ऑफ एन क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट का एरिया फाइंड आउट करना है। फार्मूला मैंने आपको बता दिया, 1/4 पाई आर स्क्वायर ऑफ ए सर्कल हुज सर्कमफ्रेंस इज 22 सेंटीमीटर। अब यहाँ रेडियस नहीं दे रखा बेटा, रेडियस नहीं दे रखा है, और थीटा भी नहीं दे रखा है, बट थीटा मैंने बता दिया आपको, थीटा क्वाड्रेंट के केस में क्या होता है? 90। बेसिक आपने करना है तो 90 पुट करके कर लो, तो मैंने आपको बता दिया अगर आप पुट करके सॉल्व भी करते तब भी आपका आंसर 1/4 पाई आर स्क्वायर आएगा। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। सर्कमफ्रेंस हमें दे रखा है 22 सेंटीमीटर। सर्कमफ्रेंस क्या होता है बेटा? 2 पाई आर, फार्मूला आप जानते ही हैं, 22 सेंटीमीटर। अब आर इक्वल्स टू, आर हमारे पास आ गया 22 डिवाइड बाई 2 पाई, ये कैंसिल आउट हो गया, तो ये हमारे पास आ गया 11/पाई सेंटीमीटर। सेंटीमीटर यहाँ लिख लेंगे हम। अब एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट आप जानते ही हैं 1/4 पाई आर स्क्वायर, 1/4 पाई इंटू 11/पाई का स्क्वायर। सो अब यहाँ पे मैं इसको 1/4 पाई 11/पाई इंटू 11/पाई, पाई से आपका पाई कैंसिल आउट हो गया, सो 11 इंटू 11 1 to 1 और 4 पाई। सो यहाँ पे आपके पास आ गया 1/4 121 डिवाइड बाई पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये जो पाई है इसकी वैल्यू पुट कर देंगे, यहाँ इस क्वेश्चन में नहीं दे रखी है, तो हम 22 और डिवाइड बाई 7, अब 7 हमारा न्यूमिनेटर में चला गया। अब कैंसिल कर रहे हैं बेटा, यहाँ पे किससे कैंसिल हो गया? 2 से गया, 11 2 ज़ा 22 और 11 11 ज़ा 121, तो यहाँ पे 2 आ गया, यहाँ पे 11 आ गया। ओके, अब आगे कैंसिल नहीं हो रहा है, तो 11 इंटू 7 हमारे पास आ गया 77 और 4 2 ज़ा 8, तो यही आपका आंसर है। बुक के पीछे भी आपका यही आंसर होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, द लेंथ ऑफ द मिनट हैंड ऑफ ए क्लॉक इज 14 सेंटीमीटर। आपको लेंथ दे रखी है मिनट हैंड की 14 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड इन 5 मिनट। अब यहाँ पे एरिया, जैसे सपोज ये आपकी मिनट हैंड है, तो ये 5 मिनट के अंदर, जैसे जितनी ये चल रही है आपके पास, तो उसके अंदर जो एरिया आ रहा है वो हमें फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए थोड़ा सा आपको लॉजिक समझना होगा। आर आपको दे रखा है, आर आपका 14 है, लेंथ है, तो आर आपका 14 है। तो सबसे पहले बेटा ये जो एंगल डिस्क्राइब बाय द मिनट हैंड, मिनट हैंड आप जानते हैं, ये जो आपके पास
यहाँ पे जो मूव कर रही है ये आपकी मिनट हैंड है। तो इन 60 मिनट, अब ये जो आपके पास यहाँ पे जो टाइम दिख रहा है, अगर ये आपकी लॉन्ग वाली, ये सेकंड वाली है, इसकी बात नहीं कर रहा हूँ, ये जो मिनट हैंड है और ये वाली आपकी आवर हैंड है, अगर ये आपकी सपोज यहाँ से वापस घूमते हुए यहाँ पे आ जाए वापस, तो हमारी कंप्लीट रेवोल्यूशन होती है। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, 60 मिनट या 1 आवर कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो एंगल डिस्क्राइब बाय ए मिनट हैंड इन 60 मिनट, अगर 60 मिनट पूरी घूमती है आपके पास ये, ठीक है, अगर 5 मिनट हो गए, 10, 15, 20, यहाँ पे 15 हो जाएंगे, फिर ठीक है हाफ एन आवर हो जाएगा, फिर यहाँ पे 45 मिनट्स, यहाँ पे 1 आवर जिसको हम कहते हैं। तो 60 मिनट में कौन सा एंगल बनाती है वो, 360 डिग्री। अगर एंगल डिस्क्राइब बाय मिनट हैंड इन 1 मिनट, अगर 1 मिनट की बात कर ली जाए, 60 मिनट में तो पता है 360 बनाया, 1 मिनट में कितना बनाएगा, 360 डिवाइड बाय 60, तो कैंसिल होकर आपके पास कितना आ गया, 6 डिग्री। क्लियर हो गया ना आपको ये। ऐसे ही बेटा ये क्वेश्चन भी आपका पूछा गया है, बुक में नहीं है पर ये क्वेश्चन आपसे आवर हैंड का पूछा गया है सीबीएसई एग्जाम में। अब बात आती है बेटा ये आवर हैंड की, ये वाला इस आवर हैंड की बात कर रहे हैं, तो ये बेटा 12 आवर, जैसे सपोज अभी यहाँ पे है ना, तो 12 घंटे के बाद फिर यहीं पे आई सुई आएगी ये वाली, ठीक है, आवर हैंड की। तो एंगल डिस्क्राइब बाय आवर हैंड इन 12 आवर, 12 आवर में वो कितना करेगी, 360 डिग्री बनाएगी, जो आपकी सबसे स्लो घड़ी है, धीरे धीरे चलती है। जब इसका पूरा चक्कर होगा तो फिर इतने मूव करेगी, फिर पूरा चक्कर होगा फिर इतना मूव करेगी। तो 12 घंटे में इसका जो कंप्लीट एंगल बनेगा 360, आवर हैंड की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो 1 आवर में कितना हो जाएगा, 1 आवर में कितना हो जाएगा, 360 डिवाइड बाई 12। तो एक आवर हैंड जो एक घंटे में कितना बनाएगी, 1 आवर में 30 डिग्री। इसी को आप चेंज कर सकते हो, इसको मिनट में भी चेंज कर सकते हो, पर बात किसकी हो रही है, आवर हैंड की, ये ध्यान रखना, आवर हैंड की बात हो रही है। अगर आवर हैंड, अगर आपको मिनट निकालने हैं तो 1 आवर में पता ही आपको कितने होते हैं, 60 मिनट्स। तो अब 1 मिनट में निकालना आवर हैंड का, तो 1 मिनट में कितना आ जाएगा, 30 डिवाइड बाई 60, तो ये आधा डिग्री बनेगा आपके पास। ये क्वेश्चन आ चुका है सीबीएसई में, तो मैं इसलिए स्ट्रेस कर रहा हूँ आवर हैंड का। ओके, तो ये आपको लॉजिक अगर अंडरस्टैंड हो जाता है फिर आपको दिक्कत नहीं है, फिर तो आप यहाँ मिनट निकाल लो, आवर हैंड तक पहुंच गए तो मिनट भी आप निकाल सकते हो। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, अब लेंथ ऑफ मिनट हैंड आर हमें बता दिया स्टार्टिंग में 14 है, अब दोबारा से मैं फिर लिख रहा हूँ 60 मिनट 360, ठीक है, 1 मिनट में कितना बनेगा, 360 डिवाइड बाय 6, तो 6 डिग्री का एंगल बनेगा 1 मिनट के अंदर। ठीक है, और 5 मिनट के अंदर 6 × 5 30 डिग्री। आप अगर ध्यान से अगर घड़ी को देखते हो तो आप अंडरस्टैंड कर जाओगे। और ये बात किसकी हो रही है, मिनट हैंड की बात हो रही है, यहाँ पे आवर हैंड का क्वेश्चन नहीं है। सो अब थीटा हमारे पास आ गया बेटा, थीटा की कमी थी, थीटा हमने फाइंड आउट कर लिया। 5 मिनट में कितना डिग्री बन रहा है, 30 डिग्री बन रहा है। बाकी तो आगे इजी है बेटा, एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है, जितना एरिया उसने स्वेप्ट किया, जैसे 5 मिनट के अंदर उसने कितना एरिया स्वेप्ट किया, वो बात पूछ रहा है आपको। थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वेयर, थीटा 30 डिवाइड बाई 360, पाई की जगह 22/7, इस केस में भी हमें पाई की वैल्यू नहीं दे रखी है, इंटू आर 14 था तो 14 सेंटीमीटर का स्क्वायर, तो ये 0 से 0 कैंसिल हो गई, तो 1/12 हो गया, 12 से कैंसिल हो गया, 12 3 जा 36, 22/7 इंटू 14 सेंटीमीटर इंटू 14 सेंटीमीटर, अब यहाँ 7 से आपका 14 कैंसिल हो गया। ओके, अब यहाँ जो 2 आया, इस 2 से आपके पास यहाँ पे 6 आ गए। क्लियर, अब यहाँ से ये आपके पास 6 के साथ आपका कैंसिल हो रहा है, यहाँ पे 3 2 जा 6 और यहाँ पे आ गया 11। सो अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो मैंने आपको बताया था क्या लिखेंगे, यहाँ पे 1, यहाँ 1 लिख लेंगे, यहाँ 4 लिख लेंगे, इन दोनों को ऐड कर देंगे, तो फिर 154 सेंटीमीटर डिवाइड बाय 3 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा, डिवाइड बाय 3 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका आंसर आएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख, क्वेश्चन नंबर 4, ए कॉर्ड ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर सबटेंड ए राइट एंगल। अब राइट एंगल लिख दिया तो थीटा आपको पता होना चाहिए 90 डिग्री एट द सेंटर, फाइंड द एरिया ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग नंबर 1 माइनर सेगमेंट मेजर सेक्टर। अच्छा, माइनर सेगमेंट है और सेक्टर हमारा मेजर है। ओके, और पाई की वैल्यू यहाँ दे रखी है 3.14, तो आर हमारे पास हो गया 10 और थीटा हो गया 90 डिग्री। सो आर इक्वल्स टू 10, थीटा इक्वल्स टू 90,
एरिया ऑफ द माइनर सेगमेंट, फार्मूला आपको आना चाहिए थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वेयर माइनस 1/2 आर स्क्वेयर साइन थीटा। तो इस केस में केवल हम आर स्क्वेयर कॉमन ले लेते हैं, यहाँ पे ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं है तो इसलिए मैंने इसको छोड़ दिया। यहाँ पे थीटा की जगह पुट कर दिया 90 डिवाइड बाई 360, पाई की जगह 3.14, 10 इंटू 10 माइनस 1/2 आर स्क्वेयर 10 इंटू 10 और साइन 90, साइन 90 कितना होता है ये आपको वैल्यूज अब पता होनी चाहिए। यहाँ पे चेक कर लीजिए साइन 90, साइन 90 की वैल्यू आपके पास कितनी है 1। तो ये वैल्यूज अब आपको याद होनी चाहिए इन क्वेश्चंस में। यहाँ पे थोड़ा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का भी यूज होता है। द नेक्स्ट स्टेप 1/4, 9 चौके 36, 1/4 314 डिवाइड बाई 100, इसका डेसिमल मूव कर दिया और 10 इंटू 10 भी 100, तो ये आपका कैंसिल आउट हो गया। सो इस केस में अब यहाँ पे 1 ही था तो 5 2 ज़ा 10 और 10 5 ज़ा 50, तो यहाँ पे तो 50 आ गया। अब यहाँ पे हमारे पास आ रहा है बेटा ये 314 डिवाइड बाई 4 सेंटीमीटर स्क्वेयर माइनस 50 सेंटीमीटर स्क्वेयर। इसको हम डिवाइड कर लेते हैं 4 के साथ, तो ये 7 4 ज़ा 28, फिर 8 से जाएगा, फिर 20 5 4 ज़ा 20 सेंटीमीटर स्क्वेयर माइनस 50 सेंटीमीटर स्क्वेयर। आप नहीं तो डिवाइड करके चेक कर सकते हो, दिस इज इक्वल्स टू आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो सब्ट्रैक्ट करके आपके पास कितना आ जा रहा है ये आंसर 28.5 सेंटीमीटर स्क्वेयर। तो एरिया ऑफ जो माइनर सेगमेंट हमारा आ गया 28.5 सेंटीमीटर स्क्वेयर। और सेकेंड चीज हमें ये पूछी गई है कि एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। तो एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट क्या होता है बेटा, मेजर सेक्टर। तो मेजर सेक्टर तो ये हमारे पास आता है पाई आर स्क्वेयर माइनस थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वेयर। तो इस केस में आपको क्या दिख रहा है, कुछ कॉमन दिख रहा है, तो पाई आर स्क्वेयर हमारा कॉमन है तो हमने कॉमन ले लिया। यहाँ पे 1 माइनस थीटा, थीटा हमारे पास 90 था तो 90 डिवाइड बाय 360। ओके, सो पाई आर स्क्वेयर वैल्यू बाद में पुट करते हैं, 9 चौके 36, तो यहाँ पे आ गया 1 माइनस 1/4। सो इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं फिर वैल्यू लास्ट में पुट कर देंगे। पाई आर स्क्वेयर तो एलसीएम ले लिया 4 माइनस 1/4, इससे थोड़ी सी कैलकुलेशन इजी हो जाती है, यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वेयर लगा दिया करो आप। सो यहाँ पे आ गया पाई आर स्क्वेयर इंटू 3/4 सेंटीमीटर स्क्वेयर। अब मैं वैल्यूज पुट कर दे रहा हूँ। अब मैंने वैल्यू पुट कर दी बेटा, यहाँ पे पाई की जगह 3.14 और आर तो आप जानते हैं आर आपके पास कितना है 10 है, तो 10 इंटू 10 इंटू 3/4 सेंटीमीटर स्क्वेयर। सो इन द नेक्स्ट स्टेप डेसिमल आप रिमूव कर दीजिए इसका, तो ये आ गया 100 और इस केस में भी आपके पास 100, तो 0 से 0 कैंसिल आउट हो गए इंटू 3/4। सो इस केस में इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए आपके पास, तो मल्टीप्लाई करके आ गया 942 डिवाइड बाई 4 सेंटीमीटर स्क्वेयर। अब इसको डिवाइड कर सकते हैं, 4 2 ज़ा 8, 1 कैरी, यहाँ पे 3 12, फिर हमारे पास 5 एंड देन 5 सेंटीमीटर स्क्वेयर, 235.5 सेंटीमीटर स्क्वेयर। तो एक बार आपने चेक कर लेना डिवाइड करके, ठीक है। ओके, तो ये क्वेश्चन नंबर हमारा 4 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5, in a circle of radius 21 centimeter and arc subtend an angle of 60 degree at the center, find the length of an arc. Second, the arc of the sector formed by the arc. Third, the area of the segment formed by the corresponding chord. Okay, length of the arc निकालना है 2 pi r वाला फार्मूला से, area of the sector theta by 360 pi r square and segment का theta by 360 pi r square minus 1/2 आर स्क्वेयर साइन थीटा। तो इन तीनों में डिफरेंट फार्मूले यूज हो रहे हैं। अब 1 बाय 1 क्वेश्चन नंबर 5 को करेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 का जो फर्स्ट पार्ट है, अब आप आर तो आप समझ ही गए होंगे, आर कितना है 21 सेंटीमीटर, थीटा हमारे पास 60 डिग्री दे रखा है। अब लेंथ ऑफ द आर्क थीटा बाई 360 2 पाई आर। सो अब वैल्यूज पुट ही करनी बाकी है, थीटा डिग्री डिवाइड बाई 362 इंटू, इस केस में भी हमें पाई नहीं दे रखा था तो मैं 22/7 ही पुट करूंगा। आर हमारे पास है 21, यहाँ पे आएगा सेंटीमीटर, यहाँ आ गया 6 6 36, तो ये 6 से गया 7 3 21, ठीक है। अब यहाँ पे ये 2 से चला गया, 3 2 6 और 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो हमारे पास आ गया 22 सेंटीमीटर।
क्लियर। तो फर्स्ट पार्ट हमारा हो गया लेंथ ऑफ द आर्क। सेकंड, द एरिया ऑफ द सेक्टर फाउंड बाय आर्क, वही फार्मूला तो वही है, थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर। अब थीटा 60 डिग्री डिवाइड बाई 360 पाई 22/7 आर स्क्वायर 21 इंटू 21, यहाँ पे सेंटीमीटर सेंटीमीटर आपने लगा लेना, नहीं तो मैं यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर यूज कर दे रहा हूँ। तो यहाँ पे तो 6 से 6 चला गया, 7 3 जा 21, 3 2 जा 6 एंड 2 11 जा। तो बेटा यहाँ 11 का तो आपको मैं डिविजिबिलिटी रूल बताया ही है, 2 यहाँ पे लिखा, 1 और इन दोनों को ऐड कर दिया, तो 231 यहाँ पे अब साथ में आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर। अब थर्ड पार्ट, एरिया ऑफ सेगमेंट। एरिया ऑफ सेगमेंट का फॉर्मूला आप लिख देंगे थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। अब इस केस में अगर आप ध्यान से देखते हो नाउ, यहाँ पे इस सर्कल में ये 21 है, तो क्लास 9th में हमने आइसोसेलेस ट्राइंगल की प्रॉपर्टी स्टडी की थी कि अगर साइडें हमारी इक्वल हैं तो उनके अपोजिट के एंगल्स भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। दैट मीन्स 21 का ये एंगल और इस 21 के अपोजिट का ये एंगल, ये इक्वल होंगे। अब ये 60 है, तो एंगल्स हम प्रॉपर्टी जब आप लगाओगे ना बेटा, अगर ये एंगल और ये एंगल, तो x और ये x हो गए, तो प्रॉपर्टी आपकी x प्लस 60 इक्वल्स टू 180, तो 2x इक्वल्स टू 180 माइनस 60 120, x इक्वल्स टू 120 डिवाइड बाई 2, तो कितना आ गया 60। दैट मीन्स ये भी 60 ये भी 60। तो ये आपकी, मैं जो कहने का मतलब है, ये इक्वलेटर ट्राइंगल बन रही है। तो इस केस में आप √3/4 ए स्क्वेयर का फार्मूला भी यूज कर सकते हो। तो मैंने स्टार्टिंग में कह दिया था कि एक बार चेक कर लेना आपने। तो यहाँ पे आप 1/2 आर स्क्वेयर साइन थीटा है, तो √3/4 ए स्क्वेयर। तो लास्ट में बेटा आंसर सेम ही आएगा दोनों केसेस में, आपको बता देता हूँ। अगर यहाँ √3/4 ए स्क्वेयर है ना, ए हमारा 21 है, तो अब चेक वैल्यू पुट करते हैं और आपको बताता हूँ, दोनों से सेम आंसर सेम आएगा। तो यहाँ पे थीटा 60/360, पाई की वैल्यू नहीं दे रखी है, तो 22/7 आर स्क्वेयर, तो 21 इंटू 21, यहाँ मैं सेंटीमीटर स्क्वायर लगा दिया अपने से ही, माइनस 1/2 आर स्क्वेयर, तो 21 इंटू 21 साइन थीटा साइन 60। बस उस केस में अगर फार्मूला याद है तो आपको साइन 60 की वैल्यू याद करने की जरूरत नहीं है। अब साइन 60 आपको पता होना चाहिए। सो ये आ गया कैंसल आउट 1/6। सो यहाँ पे 7 3 जा 21, 3 2 जा 6 और 2 से 11 चला गया। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 11 इंटू 21 सेंटीमीटर स्क्वायर, मल्टीप्लाई नेक्स्ट स्टेप में कर लेता हूँ। अब बात आ जाती है इस तरफ 1/2, 21 इंटू 21 441 ही होगा, साइन 60, तो साइन 60 होता है √3/2। चेक कर लेना आपने √3/2। अब इसको सॉल्व कर लिया नेक्स्ट स्टेप में, तो ये आ गया हमारे पास 231 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस 441, 2 और 2 इंटू कर गए, तो ये आ गया √3/4, यहाँ भी सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यही आपका आंसर है मेरे ख्याल से। अब यहाँ पे यही आंसर होगा, इसको ऐसे लिख सकते हो आप, 231 माइनस 441 डिवाइड बाई 4 √3 ब्रैकेट के बाद सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बुक के पीछे वही आंसर होगा। और देखो बेटा, यहाँ भी अगर हम ऐसे करते ना √3/4, तो √3/4 साइड इंटू साइड 21 इंटू 21, तो ये भी कितना आ जाता 441, तो वही आंसर आ जाता 441 √3/4 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बेसिक आपने अपना सही रखना है, बाकी क्वेश्चंस में कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन नंबर 6, a chord of a circle of radius 15 cm subtend an angle of 60 degree at the center. Find the area of the corresponding minor and major segment of the circle. Okay, आपको minor and major segment, area of the minor and major segment of the circle. अगर minor आ गया तो major तो अपने आप आ जाएगा, सर्कल में से माइनस कर देंगे, पाई आर स्क्वायर माइनस जो भी हमारे पास फार्मूला है। ओके, इस केस में हमें पाई दे रखा है 3.14 और √3 की वैल्यू भी दे रखी है। कहीं ना कहीं जहां √3 आएगा तो वहां पे हम 1.73 वैल्यू पुट कर देंगे और उसको सॉल्व करना है कंप्लीट। जब भी आपको वैल्यू दे रखी होती है ना, तो इसका मतलब यहाँ वैल्यू नहीं दे रखी थी तो हमने वैसे ही छोड़ दिया रूट में, यहाँ वैल्यू दे रखी है, इसका मतलब आपको इसको कंप्लीटली सॉल्व करना है, डेसिमल में आंसर आपको ले जाना है।
तो रेडियस ऑफ द सर्कल 15 सेंटीमीटर, थीटा इक्वल्स टू 60 डिग्री। एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट फार्मूला आप जानते हैं, थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। आर स्क्वायर यहाँ पे मैंने कॉमन ले लिया, मैंने ये कहा था कि बार बार आता है तो एक बार कॉमन ले लेते हैं, तो आर स्क्वायर कॉमन ले लिया तो हमारी कैलकुलेशन थोड़ी सी इजी हो जाती है, बाकी इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। थीटा बाई 360, पाई की वैल्यू 3.14 साइन थीटा, तो साइन थीटा की जगह हम लिखेंगे साइन 60 डिग्री। अब वैल्यूज पुट कर रहा हूँ मैं, आर स्क्वायर तो ये आ गया 15 सेंटीमीटर का स्क्वायर ब्रैकेट 60 बाई 360 इंटू 3.14 माइनस 1/2 साइन 60। साइन 60 की वैल्यू आपको मैंने बताई हुई है √3/2। सो इन द नेक्स्ट स्टेप यहाँ 15 जा 225, सो यहाँ मैं 225 सेंटीमीटर स्क्वायर लिख दे रहा हूँ। यहाँ पे 6 जा 36, तो ये तो यहाँ पे आ गया 3.14 डिवाइड बाई 6 माइनस, अब देखो √3 डिवाइड बाई 2 जा 4, यहाँ पे मैं सेंटीमीटर, चलो यहाँ लगा दिया तो यहाँ लास्ट में लगा दो, यहाँ रहने दिया करो, ठीक है। तो ये आ गया 225, यहाँ पे आप डिवाइड करेंगे और इस तरफ भी नेक्स्ट स्टेप में दोनों को मैं एक साथ डिवाइड करता हूँ, डिवाइड बाई 6 और √3 की वैल्यू हमें दे रखी थी 1.73 डिवाइड बाय 4, यहाँ पे लिखेंगे सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसको मैं 6 से डिवाइड कर रहा हूँ, इसको मैं 4 से डिवाइड कर रहा हूँ। अब इनको डिवाइड करेंगे बेटा। अब डिवाइड करने से पहले मैं यहाँ पे एक ट्रिक खेल रहा हूँ बेटा। यहाँ देखो डेसिमल जो है 1.14 है तो 100 नीचे आएगा, और यहाँ भी आपके पास 0.73 है। तो इस केस में मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 225, सो 314 6 इंटू 100 एंड 173 डिवाइड बाई 4 इंटू 100। तो क्यों ना मैं 100 को बाहर ले जाऊं ताकि कैलकुलेशन मेरी थोड़ी सी इजी हो जाए। 100 में ये कॉमन ले रहा हूँ, तो 225 डिवाइड बाई 100, सो 314 डिवाइड बाई 6 माइनस 173 डिवाइड बाई 4। अब डिवाइड कर लीजिए बेटा इसको। तो मैं जैसे डिवाइड कर रहा हूँ 314 को, तो यहाँ पे डिवाइड किया हुआ देखो बेटा, 6 5 30, 1 कैरी किया, 6 2 12, 2 हो गया 20, 6 3 18, फिर 2 6 3 18, फिर आपका नेक्स्ट जाता जाएगा। तो मैं इसको 2 डेसिमल प्लेस तक लिख रहा हूँ। हमारे था 173 डिवाइड बाई 4, तो 4 4 16, 1 कैरी किया 13, 4 2 4 3 12, अगेन 1 कैरी हुआ 10, यहाँ डेसिमल आ जाएगा, सो 4 2 8, अगेन 2 20, 4 5 20। सो इसका आंसर तो यहाँ पे 43.25। सो फर्स्ट का आंसर आ गया हमारे पास 52। सो 225 डिवाइड बाई 100, सो फर्स्ट का आंसर आ गया 52.33 माइनस 43.25 और ब्रैकेट के बाहर सेंटीमीटर स्क्वायर। और जैसे आप सब्ट्रैक्ट करोगे इन दोनों को, सब्ट्रैक्ट करके देखना, तो आपके पास जो आंसर आ रहा है 9.08 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो इन द नेक्स्ट स्टेप अब मल्टीप्लाई कर लीजिए। सो ये हमारे पास आ गया डिवाइड बाई 100 इंटू 908 डिवाइड बाई 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो अब मैं इसको इंटू कर दूंगा, 908 एंड 225, इसको मैं इंटू कर रहा हूँ। तो ये जो मेरे पास आंसर आ गया 204,300 सेंटीमीटर स्क्वायर डिवाइड बाई 100 इंटू 100। या इसको आप मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, तो यहाँ पे कैंसिल आउट हो गया। सो ये आपके पास आ गया, अब इसका डेसिमल लग जाएगा नेक्स्ट स्टेप में। सो ये आ गया 20.43 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये जो आपके पास जो एरिया आया है अभी, ये किसका आया है? एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, और हमें मेजर सेगमेंट का ही पूछा गया है। तो अब हम क्या करेंगे, टोटल सर्कल में से इसको हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सो एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। तो माइनर सेगमेंट का तो एरिया हमारे पास अभी आ चुका है 20.43 सेंटीमीटर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर अब वैल्यूज पुट कर दीजिए आप, 3.14, आर हमारे पास था 15,
सो 15 इंटू 15 सेंटीमीटर स्क्वायर, सो ये आ गया 3.14 225 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस 20.43 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसको आप इनटू कर लेना, जब आप इनटू करोगे तो ये आपके पास आंसर आएगा 706.5। तो ये कैलकुलेशन थोड़ी सी ज़्यादा है कुछ क्वेश्चंस में, 20.43 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो इस केस में आप इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये सब्ट्रैक्ट करने के बाद ये आपके पास आ जाएगा 686.07 सेंटीमीटर स्क्वायर। स्क्वायर। तो सब्ट्रैक्ट करके आपने एक बार चेक कर लेना है। ओके, क्वेश्चन नंबर 7, a chord of a circle of radius 12 centimeters subtends an angle of 120 degree at the center. Find the area of the corresponding segment of the circle। यहाँ भी बेटा हमें पाई की वैल्यू दे रखी है, √3 भी दे रखा है। इसका मतलब जो आंसर हमें फाइंड आउट करना है वो भी डेसिमल तक हमें वैल्यू पुट करके फाइंड आउट करना है। r 12 सेंटीमीटर, थीटा 120 डिग्री, एरिया ऑफ द सेगमेंट थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। आर स्क्वायर मैंने कॉमन ले लिया, थीटा बाई 360 पाई 1/2 साइन थीटा। अब यहाँ पे थोड़ा सा आपको एक चीज़ याद रखनी होगी, आर की वैल्यू पुट कर देंगे तो ये आ गया 12 सेंटीमीटर का स्क्वायर, थीटा 120 डिवाइड बाई 360, पाई की जो वैल्यू है यहाँ पर 3.14 दे रखी है इस केस में क्वेश्चन नंबर 7 में, माइनस 1/2 साइन 120 डिग्री। ओके, अब बेटा जो भी हमने वैल्यू स्टडी की है 90 तक स्टडी की है, तो इस केस में हम यहाँ पे मैं थोड़ा सा एक आइडिया दूंगा आपको। साइन, हमने एक सप्लीमेंट्री एंगल्स स्टडी किए थे 90 माइनस ए। 90 माइनस ए क्या होता है बेटा? कॉज ए। जैसे 90 माइनस ए होता है वैसे कॉज ए होता है, तो इसी को हम 120 को हम ब्रेक कर लेंगे, तो 120 को मैं लिखूंगा 90 प्लस 30। ओके, 90 प्लस 30, तो ये एक्चुअली एंगल बन गया साइन 90 प्लस 30। एक्चुअली साइन कन्वर्ज वैसे ही होता है, तो थोड़ा सा क्लास 10 के लिए इतना अंडरस्टैंड करना, साइन किस में कन्वर्ट हो जाता है? कॉज में। तो ये हमारे पास बन गया कॉस 30 डिग्री, प्लस वाला भी। ठीक है बेटा, इसके लिए थोड़ा सा 11 में आपको एक्स्ट्रा स्टडी करना पड़ेगा, पर अभी के लिए आपका यही फॉर्मूला काम कर जाएगा। 90 प्लस 30 आपके पास होगा कॉस थीटा कॉस 30। सेम फॉर्मूला 90 माइनस ए ना, अब ये प्लस के लिए भी सेम फॉर्मूला ही एप्लीकेबल होगा, और ये कॉस 30। अब मैं यहाँ पर साइन की वैल्यू नहीं देखूंगा, मैं किसकी वैल्यू देखूंगा? अब कॉस 30 की। बस ये चीज़ आपको थोड़ा सा ध्यान देनी है कि हमें अब कॉस 30 की वैल्यू चेक करनी है। और cos 30 आपके पास कितना होता है? cos 30 हमारे पास होता है √3/2। सो 12 इंटू 12 144 सेंटीमीटर स्क्वायर, 0 से 0 कैंसिल होगी, 12 3 ज़ा, तो ये आ गया 3.14 डिवाइड बाई 3 माइनस 1/2। यहाँ पे आप नेक्स्ट स्टेप में लिखना है तो लिख सकते हो, नहीं तो डायरेक्ट वैल्यू भी पुट कर सकते हो। थोड़ा सा मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ ताकि आपको याद रहे। तो ये आ गया 144 3.14 डिवाइड बाई 3 माइनस 1/2। कॉस 30 की वैल्यू क्या बताई थी मैंने? √3/2। इन द नेक्स्ट स्टेप ये हमारे पास आ जाएगा बेटा 144 3.14 डिवाइड बाई 3 माइनस √3/4। तो जैसे कि प्रीवियस क्वेश्चन किया था वैसे इस क्वेश्चन को करेंगे। अब वैल्यूज पुट कर दे रहा हूँ, यहाँ सेंटीमीटर स्क्वायर लगा दिया करो आप, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर, मीटर है तो मीटर। The next step, this is 144 3.14 डिवाइड बाई 3 माइनस √3 की वैल्यू 1.73 हमें दे रखी है, डिवाइड बाई 4। ओके, अब यहाँ पे बेटा डेसिमल इसका यहाँ 100 आ जाएगा, नेक्स्ट स्टेप में यहाँ भी 100 आ जाएगा, यहाँ भी 100 आएगा। तो नेक्स्ट स्टेप में इसको मैं ऐसे लिख दे रहा हूँ, डिवाइड बाई 100, और ये आएगा 314 डिवाइड बाई 3 माइनस 173 डिवाइड बाई 4। ये सुनो, आपको बताया था ना 100 नीचे आ जाएगा तो 100 बाहर लिख दिया हमने। अब नेक्स्ट स्टेप में हम डिवाइड करें। तो इन द नेक्स्ट स्टेप बेटा ये आपके पास आ जाएगा 1.44, ये डेसिमल लग जाएगा 1.44, और यहाँ पे डिवाइड करने से मेरा आंसर जो आ रहा है बेटा ऐसे आ रहा है 1.466666। तो मैं इसको लिख दूंगा
1.467 बिकॉज 666 आगे जा रहा तो इस लास्ट डिजिट को मैंने 7 कर दिया। सो 1.467 याद आपने रखना है, जब भी ये डिजिट आपका 5 से ऊपर है तो इसको आप नेक्स्ट डिजिट लिख सकते हो और इसका एंडिंग आगे हमने एंड कर दिया, आगे नहीं लिख रहे हैं, ठीक है। अगर ये 4 है तो उसको एज इट इज रहने देते हैं। दूसरे को तो डिवाइड यहाँ करेंगे तो बेटा ये इजीली डिवाइड हो जाएगा। ये जा रहा है हमारे पास 4 4 जा 16, 1 कैरी किया तो 1 कैरी करके वहाँ पे हो गया 13, तो 4 3 जा 12, पॉइंट आ जाएगा 1 हो जाएगा, 10 हो जाएगा तो 4 2 जा 8 एंड 20 हो जाएगा तो 5 4 जा 20। तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, तो ये वाला आपका डिवाइड हो जा रहा है। जैसे आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आ गया 1.44 इंटू, इनको सब्ट्रैक्ट करने के बाद आपके पास आ रहा है 61.42 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसको इंटू करना है, थोड़ी सी कैलकुलेशन ज़्यादा है आपके पास, तो ये आ गया 88.444। तो ये आगे नंबर जा रहा है तो मैं इसको यहीं पे एंड कर रहा हूँ 88 पॉइंट। अब देखो बेटा ये डेसिमल इसको चेंज करना है ना, ये 4 है, ये जो नंबर है आपके पास 6 7 होता है तो इसको इसमें एक इंक्रीज कर देना, अगर नहीं है ये नंबर तो इसको एज इट इज रखेंगे, तो ये 4 और 2 डेसिमल प्लेस तक हमने इसको छोड़ दिया। तो 88.44 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका ये आंसर आ गया। तो यही हमसे पूछा गया था क्वेश्चन नंबर 7, एरिया ऑफ द सेगमेंट। तो बेटा आज के लिए इतना ही। अब ना बाकी के जो क्वेश्चन नंबर 8 से लेके 14 तक जो क्वेश्चंस हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।